दोस्तों, अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं कि क्या आपने भगवान को कभी देखा है तो आप लोगों का जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बहुत सारी तपस्याएं करनी पड़ती है और कलयुग में तो यह बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच एक ऐसे भगवान रहते हैं जिनके दर्शन हम रोज़ करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। दोस्तों, वो भगवान है सूर्य भगवान, सूर्य देवता, जिनके दर्शन हम रोज़ करते हैं। सुबह जो उदय होते हैं और शाम को जो अस्त होते हैं। लेकिन सूर्य के बारे में विज्ञान कुछ और ही मानता है। विज्ञान कहता है कि सूर्य एक जगह पर स्थिर है और पृथ्वी घूमती है, जिसके घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आज सूर्य के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसका सीधा संबंध सूर्य से है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। वेदों पुराणों के मुताबिक सूर्य देव की आराधना से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। वहीं सभी देवताओं में सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन हम रोज कर सकते हैं। सूर्य देवता की वजह से हमारे पूरे संसार को रोशनी मिलती है। यही नहीं, धरती पर सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। वहीं वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ बड़े राजाओं ने सूर्य देव की आराधना की और उनके कष्ट दूर हो गए और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, जिसके कारण उन्होंने कई सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उनमें से एक मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुति के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश के सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक धरोहरों में से एक माना जाता है। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। सूर्य भगवान को समर्पित यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बना हुआ है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट के कारण बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना हुआ है, जहाँ कोण का अर्थ होता है किनारा एवं अर्क का अर्थ होता है सूर्य, अर्थात सूर्य का कोना, जिससे कोणार्क कहा जाता है। इसी तर्ज पर इस मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। अपनी अद्भुत और खूबसूरती की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में गंगा राजवंश के प्रसिद्ध सम्राट नरसिम्हा देव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हा देव ने 1243 से 1255 ईस्वी के बीच तकरीबन 1200 मजदूर की सहायता से बनवाया था। आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर की नक्काशी करने और इसे सुंदर रूप देने के लिए तकरीबन 12 साल का लंबा समय लगा और 1200 मजदूर लग गए। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक अफगान का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। उसके शासनकाल 13वीं सदी में जब मुस्लिम शासकों ने भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य एवं बंगाल के प्रांतों पर जीत हासिल की, तब उस समय कोई भी शासक इन ताकतवर मुस्लिम शासकों को मुकाबला करने के लिए नहीं आया। तब हिंदू शासन नष्ट होने के कगार पर पहुंच गया और ऐसी उम्मीद लगी कि उड़ीसा में भी अब हिंदू राज खत्म हो जाएगा। वहीं इस स्थिति को भांपते हुए गंगा राजवंश के शासक नरसिम्हदेव ने मुस्लिमों शासकों से लड़ने का साहस भरा और उनको सबक सिखाए। अपनी चतुर नीति से मुस्लिम शासकों के खिलाफ उन लोगों पर आक्रमण कर दिया। उसी समय दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा हुआ था, जिसकी मौत के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाया गया। तुगान खां को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 1243 ईस्वी में नरसिम्हा देव प्रथम और तुगान खां के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नरसिम्हा देव ने
मुस्लिम सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया और जीत हासिल कर ली। नरसिम्हा देव सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सूर्य देव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर बनाने का फैसला लिया। आप लोगों को बता दें कि यह कोणार्क सूर्य मंदिर एक रथ की तरह बना हुआ है, जिसमें 24 रथ के चक्के और 6 घोड़े नेतृत्व करते हैं। उड़ीसा में यह स्थित सूर्य मंदिर देखने में बेहद सुंदर और भव्य लगता है। उड़ीसा के मध्य वास्तुकला का अद्भुत नमूना कोणार्क सूर्य मंदिर के कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। एक प्रचलित धार्मिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने एक बार नारद मुनि के साथ बेहद अभद्रता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से उन्हें नारद जी ने कोढ़ी रोग होने का श्राप दे दिया। वहीं इसी श्राप से बचने के लिए ऋषि कटक ने नारद मुनि के सूर्य देव की कठोर तपस्या और आराधना करने की सलाह दी, जिसके बाद श्री कृष्ण के सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के पास करीब 12 सालों तक कष्ट निवारण सूर्य देव का कठोर तपस्या किया। इसके बाद एक दिन जब सांबा चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें पानी में भगवान सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां पर आज यह विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसी तरह से सांबा को सूर्य देव की कठोर तपस्या करने के बाद श्राप से मुक्ति मिल गई। उनका रोग बिल्कुल ठीक हो गया। तभी से इस मंदिर का बेहद महत्व है। इन मंदिरों में करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर लाखों संख्या में भक्त आते हैं। इसी वजह से इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं लोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के मध्य युग में वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर को वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला काफ़ी हद तक कलिंगा मंदिर की वास्तुकला से मिलती है। उड़ीसा के पूर्वी तट पर पुरी के पास स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना, इसके पत्थरों से बनी मूर्तियाँ बेहद ही आकर्षित करती है। एक विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर में करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हुए हैं, जिसमें करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते हुए दिखाई देते हैं। वहीं यह पहिए धूप कड़ी का काम भी करते हैं और इनकी छाया में समय का अनुमान लगाया जा सकता है। इस मंदिर में 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटा को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें लगी 8 ताड़ियाँ दिन के 8 पहर को दर्शाती है। यह समय का एक अद्भुत चक्र दिखाता है। काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना यह एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जो कि इसकी खास बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल भी किया गया है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में बनी 3 अलग अलग मूर्तियां बनी हुई है, जिन्हें उदित सूर्य, मध्य सूर्य और अस्त सूर्य भी कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर शेरों द्वारा हाथियों के विनाश का दृश्य अंकित है, जिसमें शेर घमंड, अहंकार और हाथी धन का प्रतीक माना जाता है। ओडिशा में स्थित इस सूर्य मंदिर में लाखों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से महज शरीर से सभी जुड़े दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वही इस मंदिर की अद्भुत कलाकृति और वास्तुशिल्प को देखने वे देश विदेश से पर्यटक भी आते हैं। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस भव्य मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। उड़ीसा राज्य में बने इस भव्य कोणार्क सूर्य मंदिर में जाने का सबसे बेहतर समय फरवरी से अक्टूबर का माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम अच्छा रहता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए ट्रेन, बस और हवाई जहाज तीनों द्वारा जाया जा सकता है। कोणार्क के सबसे पास भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जहां से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई किसी भी राज्य से आप यहां पर आ सकते हैं। एयरपोर्ट से कोणार्क तक टैक्सी या बस द्वारा आप लोग पहुंच सकते हैं। अगर रेल के माध्यम से अगर आप लोग आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन है और उसके पास में पुरी रेलवे स्टेशन है। कोणार्क सूर्य मंदिर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 65 किलोमीटर की दूरी पर है और पुरी रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद आपको
टैक्सी या बस से जाना होगा। कोणार्क के लिए पुरी और भुवनेश्वर नियमित रूप से कई डीलक्स अच्छी बसें भी वहां पर चलती है और टैक्सी भी चलती है। कोणार्क सूर्य मंदिर के धार्मिक महत्व और खूबसूरती बनावट की वजह से इसे देखने के लिए हमारे इंडिया के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और इसकी खूबसूरती कलाकृति का मजा लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण रथ के आकार में किया गया है, जिसमें कुल 24 पहिए हैं। रथ के एक पहिए का डायमीटर 10 फीट का है और रथ पर 7 घोड़े हैं। आश्चर्यचकित प्राचीन निर्माण कला का अद्भुत कोणार्क मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यह सम्मान देने वाला ओडिशा राज्य का अकेला मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर में प्रवेश भाग पर 2 बड़े शेर बनाए गए हैं। एक शेर को हाथी का विनाश करते हुए बताया गया है। इंसानी शरीर के अंदर भी एक हाथी होता है। उस दृश्य में शेर को गर्व और हाथी पैसों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इंसानों की बहुत सी समस्याओं में यह भी दिखाया गया है। मंदिर में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मंदिर का आकार एक विशाल रथ की तरह है। मंदिर में बहुत सारी कीमती धातुओं का उपयोग किया गया है। मंदिर में ऊपरी भाग पर एक भारी चुंबक लगाया गया है। मंदिर के हर 2 पत्थरों पर लोहे की प्लेट भी लगी हुई है। चुंबक के इस कदर मंदिर में लगाया गया है कि वे हवा में फिरते रहते हैं। इस तरह का निर्माण कार्य भी लोगों का आकर्षित करने का बहुत बड़ा काम करता है। हर दिन सुबह सूरज की पहली किरण नाट्य मंदिर से होकर मंदिर के मध्य भाग पर पड़ती है। उपनिवेश के समय ब्रिटिशों ने चुंबक की धातु हासिल करने के लिए चुंबक को निकाल दिया। दोस्तों, इसी के साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के हमारी यह कोणार्क सूर्य मंदिर की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।